अपनी माँ को गुंडों के अत्याचार से बचाने के लिए छोटी लड़की ने अपने दिवंगत पिता की फोटो तोड़ और उसके पीछे लिखा हुआ नंबर मिलाया। फोन के दूसरी तरफ कुछ बहुत ताकतवर और प्रभावशाली आदमी। शुरुआत में उन्हें लगा कि यह कोई धोखा है, लेकिन जैसे ही लड़की ने अपने पिता का नाम बताया, तीनों आदमी गहरे सदमे में पड़ गए, क्योंकि लड़की का पिता वही बड़ा भाई था जिसे वे कई सालों से ढूंढ रहे थे। तभी एक मिशन के दौरान वे सब साथ साथ लड़ने वाले साथी थे। उनके सबसे बड़े भाई ने उनकी वापसी को सुरक्षित करने के लिए खुद गंभीर चोटें झेली, जिसके कारण उन्हें जल्दी सेवा छोड़कर अपने गाँव लौटना पड़ा। 10 साल बीत, दूसरा भाई एक बड़ी कंपनी का अध्यक्ष बन चुका, तीसरे भाई ने एक सुरक्षा कंपनी खड़ी कर ली और चौथे भाई ने एक गाड़ियों की मरम्मत की दुकान खोल ली। इन 10 सालों में वे कई बार उसके गांव उसे ढूंढने भी गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए उनका बड़ा भाई अपनी पत्नी के साथ शहर आ चुका था और बाजार में एक छोटा सा सब्जी का ठेला लगा लिया था। उसका इरादा था कि जैसे ही उसका काम स्थिर हो जाएगा, वह अपने भाइयों से दोबारा संपर्क करेगा। लेकिन 1 साल पहले उसे अचानक एक लाइलाज बीमारी का पता चला। भारी इलाज के खर्च ने उस साधारण परिवार को जल्दी ही गरीबी में धकेल दिया। अपने पति का इलाज कराने के लिए उस महिला ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी और उनकी बेटी इतनी छोटी उम्र में भी इतनी समझदार थी, हर दिन बाहर जाकर खाली बोतलें इकट्ठा करती ताकि थोड़ा पैसा कमा सके। अपनी पत्नी और बेटी को इतनी मेहनत करते देखकर वह आदमी खुद को उन पर बोझ बनते हुए सहन नहीं कर पाया। एक दिन जब उसकी पत्नी बाहर जाकर फोन कर रही थी, उसने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया। उसने कहा, अगर कभी जिंदगी में ऐसा समस्या आए जिसे वह खुद हल न कर सके, तो उसे उन 3 चाचाओं को फोन करना चाहिए जिनके नंबर फोटो के पीछे लिखे। फिर उसने बहाना बनाया कि उसे सेब खाने और अपनी बेटी को बाहर भेज दिया। लेकिन जब माँ बेटी सेब लेकर वापस लौटी, तब तक वह आदमी अस्पताल के कमरे से जा चुका था। दिल टूट चुका था, लेकिन दर्द सहते हुए महिला ने अपने पति का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन सबकी हैरानी के लिए उसी दिन अचानक बाजार का प्रबंधक कुछ आदमियों के साथ अंदर घुसा। वह लंबे समय से उस महिला पर बुरी नजर रखे हुए था। अब जब उसका पति मर चुका था, तो उसने खुद को रोकना भी जरूरी नहीं समझा। बाजार की फीस वसूलने का बहाना बनाकर उसने महिला को धमकी दी, या तो अगले दिन पैसे चुका दे या फिर चुपचाप उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। कुछ पड़ोसी उस गरीब महिला के साथ हो रहे अन्याय को देख नहीं सके। उन्होंने मिलकर पैसे इकट्ठा किए और उसकी मदद की। महिला को लगा कि पैसे देने के बाद वह अपनी बेटी के साथ शांति से सब्जी का ठेला चला सके, लेकिन प्रबंधक का असली इरादा उसे शादी के लिए मजबूर करना था। वह अक्सर आकर झगड़ा कर, कभी सफाई की कमी का आरोप लगाता और भारी जुर्माना लगा देता, यहाँ तक कि धमकी देता कि अगर पैसे नहीं दिए तो उसका ठेला गिरा देगा। अपना काम बचाने के लिए महिला को बार बार उधार लेना पड़ा, लेकिन जितनी तेजी से वह पैसे उधार लेती, उससे भी ज्यादा तेजी से जुर्माना बढ़ता जाता। 15 दिन बाद प्रबंधक का धैर्य खत्म हो गया। महिला की विनती को नजरअंदाज करते हुए सीधे कई आदमियों के साथ ठेला तोड़ने आ गया। अपनी माँ को घायल होते और अपमानित होते देखकर छोटी लड़की को अचानक अपने पिता की आखिरी बात याद आ गई। उसने तुरंत अपने पिता की फोटो तोड़ी और पीछे लिखा हुआ नंबर मिलाया। जब फोन लगा तो सामने वाले आदमियों को लगा कि यह कोई धोखे वाली कॉल है और उन्होंने तुरंत फोन काट दिया। लेकिन लड़की ने बिना झिझक दोबारा फोन किया। इस बार जिज्ञासा में बाकी 2 भाइयों ने फोन उठा लिया और पूछा कि उसके पास उनका नंबर कैसे आया। लड़की ने जवाब दिया, यह उसके पिता का छोड़ा हुआ राज है। उसके पिता ने कहा था कि उसके चाचा उसकी हर इच्छा पूरी कर सकते। तीनों भाइयों ने तुरंत उसके पिता का नाम पूछा, लेकिन जैसे ही छोटी लड़की ने वह नाम लिया, तीनों आदमी सदमे में अपनी जगह से उछल पड़े और बिना एक पल गंवाए तुरंत बाहर की ओर दौड़ पड़े।